नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे इजराइल ने गजा में घुसकर इजराइल की सेना को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। इजराइल हुआ पूरी तरीके से हैरान। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गई कांग्रेस, कहा जनता का पैसा अपने प्रचार में उड़ा रही मोदी सरकार। और क्यों दोस्तों यूपी में चल गए लात घूसे, जी हाँ जूते। अखिलेश बोले अब इनके घर पर कब चलेगा बुलडोजर। और आखिरकार कैसे दोस्तों आपको बताते चले बिहार की राजनीति में आया भूचाल, तो भाजपाइयों में मचा हड़कंप। तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल बढ़ गई हैं जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें। जी हाँ, हमाद और इजराइल के बीच में दोस्तों खूनी खेल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बताते चले कल गजा में हमास के लड़ाकों ने इजराइल सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीट कर भगाया। दरअसल आपको बताते चले खूनी संघर्ष जारी है, जहाँ पर एक तरफ इजराइल और हमास की जंग में अब तक कई मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो कई और लोग दोस्तों कतार में हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन की बात बता रहा हूँ, रोज़ की कम से कम दोस्तों मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। मान लीजिए अगर 20 से 30 लोग भी मारे जाते हैं रोज़, तो कितना बड़ा ये फॉल्ट है। आपको बताते चले यही कारण है जो हमास के लड़ाकों ने इजराइल के खास करके सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया है, हमास से पीट पीट कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का पैसा उठा रहे हैं, उनका खुद का पर्सनल पैसा नहीं है, भड़की कांग्रेस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है ये आप सबने देखा। कल प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के दोस्तों स्वागत में कितना करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया होगा ये आप और हम बता नहीं सकते। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के रोड शो को ऐसा बताया जाता है जैसे कोई इवेंट चल रहा है बड़ा सारा। और दोस्तों ये पैसा किसका, ये पैसा जनता का, ये प्रधानमंत्री का तो है नहीं कि प्रधानमंत्री का पर्सनल पैसा जो वो घर से लेकर आए। ये जनता के पैसे को फूंक दिया जाता है। और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार में पैसा अगर किसी पार्टी ने बर्बाद किया है तो वो बीजेपी ही है, और सेकंड नंबर पर आती है आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी जिस तरीके से पैसे को बर्बाद करती है जनता के, इससे साफ दिखाई देता है कि किसानों का कर्ज के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन खुद के प्रचार प्रसार के लिए है। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार फिर से एक बार जो है यहाँ पर हमास और इजराइल की जंग के बीच में हूती विद्रोहियों का बड़ा ऐलान। हूती बोले हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अमेरिका बस आ जाए। दरअसल दोस्तों अमेरिका को चेतावनी दे दी है अब यमन के हूती विद्रोहियों ने। यमन के हूतीस ने कहा है कि फ़िलहाल हम तैयार बैठे हैं अमेरिका से दो हाथ करने के लिए। दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है कि हूतियों को रोकने के लिए अमेरिका अपनी फोर्स टास्क तैयार कर रहा है। इसी को लेकर दोस्तों आपको बताते चले अब ये कहा गया है फाइनली ये कहा गया है कि भैया हम तैयार बैठे हैं, बस आ जाओ। आपको बता दें अमेरिका को ये चेतावनी खुली तरीके से दी है, और यमन ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल वो किसी से डरने वाला नहीं है, चाहे इजराइल आए या फिर दोस्तों अमेरिका आ जाए, क्योंकि उसकी रणनीति साफ़ है। जब तक गजा में इस तरीके के खौफनाक चीज़ें चलेंगी तब तक वो रुकने वाला नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर उठाए सवाल। दरअसल आपको बताते चले जो है यहाँ पर दोस्तों जो यूपी है उसके मेरठ नगर निगम की बैठक में दोस्तों चले लात घूसे और जूते। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पे वायरल। अखिलेश दरअसल बीजेपी के नेताओं ने बीएसपी और एसपी के समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद अखिलेश भड़क गए। अखिलेश ने वीडियो जारी करते हुए लिखा कि यूपी के नगर निगम बैठक में बाकायदा जो है यहाँ पर आज ख़ास कर लात जूते चप्पल चले। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल यही बीजेपी की गुंडागर्दी है। उन्होंने लिखा सत्ता संरक्षण प्रतिनिधियों की गुंडाई। मेरठ में भाजपा सरकार के मंत्री सोमेंद्र सिंह गौर, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने पुलिस की मौजूदगी में दलित पार्षदों की पिटाई की। ये बहुत शर्मनाक है। सत्ता के नशे में चूर भाजपाइयों की गुंडाई और नफरत चरम पर है। अपने गुरों पर कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री बताएं, कब चलेगा बुलडोजर। सीधी सी बात ये अखिलेश यादव ने बीजेपी का बुलडोजर उनकी तरफ ही मोड़ दिया है। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार बोले हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं, ये एक राजनीतिक फैसला था। लल्लन सिंह ने ही
खुद इस्तीफ़ा दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, दरअसल नीतीश कुमार के खास करके पद संभालने के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि दोस्तों ये गलत है। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं और ये आप भी जानते हैं कि लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार का दाहिना हाथ ही समझ लीजिए उन्हें। ऐसे में लल्लन सिंह से नीतीश कुमार का कुछ भी झगड़ा नहीं है। ये सब कुछ दोस्तों 2024 को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, जानबूझ के सियासी भूचाल लाने को, और आप समझिए उसका असर दिखाई भी दे रहा है। यही कारण है जो लल्लन सिंह ने खुद ने कहा कि फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार जी को अध्यक्ष हमने ही बनाया है, हमने ही खुद इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि हम चाहते थे कि 2024 की कमान में नीतीश कुमार सबसे आगे रहे। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार की रणनीति चाहते हैं सभी लोग। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये दाव दोस्तों पार्टी के लिए कितना ज़्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है, ये तो देखना दिलचस्प भी होगा। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल अब मुकाबला बराबर का होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है पूरी पार्टी कमान संभालेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी बोले देश में राजनीति नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी, धर्म के आधार पर लोगों को जज करती है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी जहर फैलाने की, देश में इतना जहर फैला रही है कि उसकी कोई हद नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश के लिए ख़तरा है, ख़ास कर देश में दोस्तों जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, इसको रोकना होगा। और राहुल ने कहा कि फ़िलहाल देश के लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2024 में हम बीजेपी को हरा दें। जाहिर सी बात है दोस्तों, इंडिया गठबंधन का जो अलायंस बना है उससे बीजेपी में बहुत डर है, क्योंकि बीजेपी एक चीज़ तो अच्छे से जानती है कि आने वाले समय में उसे बहुत नुकसान होगा, और इस नुकसान का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि आज खास करके इंडिया अलायंस की अगर हम आज की बात करें तो इंडिया अलायंस काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, और दोस्तों इंडिया अलायंस के सामने कहीं पर भी बीजेपी टिक नहीं पाएगी। यही कारण है जो इंडिया अलायंस को लेकर काफ़ी बड़ी बातें बोली भी जा रही थी। लेकिन अब एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडिया अलायंस आने वाले समय में दोस्तों एक बाहरी पैमाने पर मात देता हुआ नज़र आएगा बीजेपी को, क्योंकि 2024 का चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीतियाँ साफ दिखाई दे रही हैं। उसने अभी से काम शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल के उड़े परखच्चे, जी हाँ, कुद्दूस फोर्स ने किया बड़ा दावा। दरअसल आपको बताते चले कुद्दूस फोर्स ने दावा किया है कि आतंकी इजराइल शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि गजा युद्ध से खाली हाथ लौटोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। दरअसल आपको बताते चले कुद्दूस फोर्स के प्रमुख नदी आतंकी इजरायली शासन को चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि गाज़ा युद्ध में जो तुम बर्बकता कर रहा हो इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुम्हें इजराइल खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अगर तुम ये सपना लेकर आए कि तुम गाज़ा पर कब्ज़ा कर लोगे तो वो सपना ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये सिंपल सी बात ये है। इस वक्त हमास के पास सब कुछ है, उसके पास हथियार हैं दोस्तों, उसके पास सपोर्ट है, इसलिए हमास रो नहीं रहा, लेकिन इजराइल रोने लगता है कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, और यह हमें नुकसान है हमें पता है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हार होती हुई देख को इजराइल को अच्छा नहीं लगेगा, और इजराइल से ज़्यादा यह अमेरिका की हार है, क्योंकि अगर गज़ा पर कब्ज़ा नहीं कर पाता इजराइल तो आप समझिए एक बड़ी साख अमेरिका की लगी हुई है इस पर। आपको बताते चले दोस्तों, दुश्मनी बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों दुश्मनी करवाना चाहती है, इसीलिए लल्लन सिंह पर बीजेपी फैला रही है भरम, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, और ये सब कुछ बीजेपी के ही कारनामे जो मीडिया इस वक्त अनशन खबरें चला रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बिहार की राजनीति में भूचाल लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सब जानते हैं बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो या तो बिहार की सरकार को गिरा दे या फिर लोगों के मन में ऐसी बातें डाले दोस्तों कि लोकसभा में वोट ना मिले। लेकिन जाहिर सी बात है वोट सभा में